नाउ कम टू 8th पैराग्राफ। कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो, व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। फिर से एक बार पढ़ने बेटा। कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो, व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। यहाँ पर थोड़ा सा आपका प्रसंग चेंज होगा। यहाँ पर राधा जो हैं वो समष्टिगत बात कर रही हैं, लोकहित की भी बात कर रही हैं। केवल व्यक्तिगत उनको चिंता नहीं है कि मैं ही कृष्ण के विरह में दुखी हूँ, बल्कि वो उस संसार की भी बात कर रही है कि संसार में लोग कहाँ कहाँ पर दुखी हैं, और हवा जब रास्ते में जाएगी दूध बन करके राधा का, तो किस तरह से बाकी लोगों के दुखों को दूर करेगी। तो यहाँ पर वो कृषक की बेटी, कृषक ललना कृषक की बेटी की बात कर रही हैं कि जब तुम दूर जाओगी और तुम्हें जो है वो किसान की बेटी मिलेगी, तो तुम उसके साथ क्या व्यवहार करोगी। मैंने कठिन वर्ड्स को यहाँ पर लिख दिया है। क्लांता अर्थात थकी हुई, ललना अर्थात बालिका, व्योम अर्थात आकाश, भूतांगना अर्थात युवती या स्त्री, व्यथाएं अर्थात पीड़ा, प्रखर मति तीव्र बुद्धि, युक्तियों उपायों, गेह अर्थात घर, म्लाना अर्थात मलिन। ठीक है, तो आप देखिए वो क्या आज कह रही हैं। कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे। राधा कह रही है कि हे पवन, यदि कोई क्लांता अर्थात थकी हुई किसान की बेटी तुम्हें खेत में दिखाई दे, तो तुम क्या करना, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तुम धीरे धीरे उसके शरीर में फैल जाना और उसकी थकावट को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो, व्योम में तो उसे ला। और यदि रास्ते में तुम्हें कोई बादल दिखाई दे, ठीक है, बादल दिखाई दे, तो उसको क्या करना, उस बादल को ले आना और उसके सिर पे छाया प्रदान करना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तुम उस बादल के टुकड़े को उस स्त्री के ऊपर ले आना, उस किसान की बेटी के ऊपर ले आना, और उस तप्त भूतांगना को, वो किसान की बेटी है, वो साधारण हमारे और आपकी तरह नहीं है कि कुछ कम मेहनत करेगी। वो किसान की बेटी है, वो खेत में किसी भी तरह की मेहनत कर रही होगी, या तो वो हल चला रही होगी, या तो वो बीज बो रही होगी, कृषि की सिंचाई कर रही होगी, क्या पता अपने पिता के लिए रोटी ला रही हो। तो वो एक भूत की तरह काम करेगी, उसके अंग में भूत की तरह शक्ति होगी। वैसे तो भूत का मतलब प्राणी है, लेकिन यहाँ पर भूत का मतलब ये भी है, भूतांगना जब हम कहते हैं कि ऐसी स्त्री जो जी तोड़ परिश्रम करती हो, तो तुम क्या करना, छाया द्वारा उस बादल के टुकड़े को हवा द्वारा, हवा, क्योंकि हवा की ये क्वालिटी होती है। कई बार बेटा हम लोग कहते हैं ना कि हवा की क्या क्वालिटी होती है, हवा की ये क्वालिटी होती है कि वो बादलों को उड़ा करके कहीं से भी लाती है। हम लोग कई बार कहते हैं ना कि आज बादल तो बहुत थे लेकिन हवा उनको उड़ा के ले गई, पुरवैया उनको उड़ा करके ले गई ना। गोरखपुर में बहुत कहा जाता है कि पुरवैया उनको उड़ा करके ले गई, और इसलिए बादल जो है वो नहीं बरसे। तो यहाँ पर वही मतलब है कि तुम उस बादल के टुकड़े को लाना, उसके शीश पर, उसके सर पर उसकी छाया करना, और इस तरह से उसको सुख प्रदान करना। यहाँ पर ये पैराग्राफ भी कठिन है और हम इसका साहित्यिक अर्थ भी बताएंगे, साथ में आप इसको भी नोट कर लीजिए। तो प्रसंग इसका होगा कि राधा पवन को रास्ते में मिलने वाले दुखी व्यक्तियों को शांति प्रदान करने का संदेश दे रही है, और साथ साथ यदि कृषक की बेटी मिल जाए, किसान की बेटी मिल जाए, तो राधा उससे क्या कह रही है, ये हम व्याख्या में लिखेंगे। ये आपका प्रसंग होगा। व्याख्या कि ए पवन, मार्ग में तुझे कोई कृषक बालिका यदि खेत में काम करती दिखाई दे, यदि किसान की बेटी खेत में काम करती दिखाई दे, तो धीरे धीरे बड़ी कोमलता के साथ उसके शरीर का स्पर्श करके उसकी तपन और थकान को तू दूर कर देना। यदि संभव हो तो आकाश में छाए किसी बादल को अपने साथ उड़ाकर वहां ले जाना, जिससे वह कृषक रमणी सूर्य के प्रखर ताप से बच सके
कृषक रमणी सूर्य के प्रखर ताप से बच सके और उस शीतल छाया से अपनी तपन को शांत करके सुख प्राप्त कर सके। इसके साथ साथ इसका काव्य सौंदर्य भी बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है काव्य सौंदर्य, देखिए, राधा का आदर्श नारी रूप यहाँ प्रकट हुआ है। भाषा सरल और प्रवाह युक्त है। और ये वर्ड देखिए यहाँ पर लाक्षणिकता। अगर इस पैराग्राफ, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का आप साहित्यिक विशेषता लिखेंगे अगर आता है बोर्ड में, तो आप ये लाक्षणिकता स्पेलिंग देख लीजिए कि भाषा में लाक्षणिकता है। लाक्षणिकता मतलब होता है कि भाषा का वह गुण जहाँ पर भाषा को पॉइंट आउट किया जाता है। जैसे यहाँ भाषा के द्वारा किसी चीज़ को पॉइंट आउट किया जाता है, उसके लक्षण को प्रकट किया जाता है। तो यहाँ पर किसान की बेटी के थके होने के लक्षण को प्रकट किया जा रहा है। तो भाषा में लाक्षणिकता आई है। और संस्कृत निष्ठता, भाषा में संस्कृत बोली के शब्द, अगर संस्कृत निष्ठता आपको लिखने में कठिन लगे तो आप लिख सकते हैं कि संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। क्लांता, ललना, व्योम, भूतांगना, व्यथा, म्लाना, गेह, युक्ति, प्रखर, ये सब जो है वो तत्सम के शब्द हैं। ये आपको पता है कि ये सब तत्सम के शब्द हैं। तो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली यहाँ पर है। और अनुप्रास अलंकार है और वियोग श्रृंगार है। और जैसा कि आप जानते हैं छंद मंद क्रांता है। तो बेटा यहाँ पर मैंने आपको इतना, ये 2 पैराग्राफ आज जो बताए, 3 पैराग्राफ आज जो बताए, उसमें जो लास्ट के 2 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। पोयम बड़ी है तो थोड़ा बताने में टाइम लगेगा क्योंकि बहुत जल्दी बताएंगे और फिर आपको दोबारा बताना पड़े, आपको समझ में ना आए। और बोर्ड का क्लास है तो मैं किसी भी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। तो 3 दिन में अगर हमने 8 पैराग्राफ कर लिए अच्छे तो वी आर गुड गोइंग। बस चीज़ ये है कि आपको समझ में आनी चाहिए। अब दूर से अगर आपको कम समझ में आए, इसीलिए मैं चीज़ों को 2-2 बार बताते चल रही हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये एक इम्पॉर्टेंट पोयम है और सरल भी है। इसको अधिकतर सारे बच्चे तैयार करते हैं, चाहे वो साइंस के होते हैं, आर्ट्स के होते हैं, कॉमर्स के होते हैं। और ये पैराग्राफ्स 7th, 8th और 6th पैराग्राफ्स और 1st और 2nd, ये बोर्ड की दृष्टि से आप ज़रूर तैयार करिएगा। और वैसे तो पूरी पोयम ही आपको मैं पढ़ा रही हूँ और आप भी पढ़ते रहिएगा। और आपसे मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को देखते समय या तो कॉपी पेन ले लीजिए और या फिर वीडियो को 1-2 बार देख करके और कॉपी पेन के साथ अपना काम करते रहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि ये लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा और आपको बाद में समय नहीं मिलेगा क्योंकि हिंदी में आपका विस्तृत सिलेबस है। 5 भाग तो मैंने आपको जो पहले दिन बताए थे वो फर्स्ट पेपर के हैं 5 भाग, और इसके अलावा 2nd पेपर भी आपका है बोर्ड में जो संस्कृत का पेपर है और ग्रामर का पेपर है। तो ग्रामर तो आपको मैंने पूरा 11th में पढ़ा ही दिया है, ग्रामर में केवल रिवीजन करना है। और संस्कृत आप बिना बुक्स के नहीं पढ़ पाएंगे और बच्चों के पास संस्कृत की बुक्स अवेलेबल अभी होगी कि नहीं होगी, सारे बच्चे शहर में ही हैं और उनको किताबें मिल जाएं इस लॉकडाउन में, इसलिए मैं संस्कृत का पोर्शन ना लेकर के हिंदी 1 का पोर्शन इसलिए आपका ले रही हूँ। जब समय के साथ आपको बुक्स प्रोवाइड हो जाएंगी तो आपका संस्कृत का पोर्शन भी शायद मैं आने वाले दिनों में लूँगी। सो प्लीज़ be safe with your family members and please apply in yourself all the government rules. Be safe, be healthy. Thank you.